Good morning students, again welcome back to the online classes of Eklavya Academy Senior Secondary School. Students, how are you? I hope you all are very well. Today's our topic is chapter number 2, दुर्बुद्धि विनिश्यति, अद्यमम प्रकरणम द्वितीय पाठ दुर्बुद्धि विनिश्यति, अर्थात दुष्ट बुद्धि वाले का विनाश होता है, दुष्ट बुद्धि वाला नष्ट हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए बच्चों, ये जो मैंने लिखा है इसके अंतर्गत हम पेज नंबर 129, ओके, पेज नंबर 129 पैराग्राफ नंबर 3 पैराग्राफ हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये क्या है बच्चों? पैराग्राफ, लास्ट पैराग्राफ है इस चैप्टर का, तो आप सब बहुत ध्यान से सुनेंगे, है ना। अब तक तो हमें पाठ समझ में आ भी गया कि दो मित्र हैं, संकट और विकट, हंस और जो है उनका मित्र है एक कछुआ जिसका नाम है कम्बुग्रीव, और उसको जो है एक सरोवर से दूसरे सरोवर वो ले जाने के लिए बोल रहे हैं। तो इसके अंतर्गत जो है उनके मित्रों ने कहा कि जैसे कछुए ने कहा कि मुझे एक लकड़ी के सहारे आप दोनों इधर इस छोर को और इस छोर को पकड़ लेंगे, जैसे उसने कहा है कि आप एक लकड़ी का टुकड़ा लेंगे और उसको यहाँ से और यहाँ से आप पकड़ लेंगे, बीच में से मैं पकड़ लूँगा और इस तरह से लटकता हुआ जो है मैं एक सरोवर से दूसरे सरोवर चला जाऊँगा। कौन बोला? कछुआ। तो उसके मित्रों ने कहा कि रास्ते में जो है दूसरे लोग अलग अलग तरह की बातें करेंगे और उसमें अगर तुमने मुंह खोला, क्योंकि तुम्हारे तो पंख हैं नहीं, तुम तो मुंह से उसे पकड़ोगे, और तुमने अगर मुंह खोला तो तुम किसी कारण से गिर जाओगे, इसलिए तुम यहीं रहो। जब दोनों हंस यानी संकट और विकट ने ये कहा तो कम्बुग्रीव नाम का कछुआ क्रोधित हो गया, यानी उसको गुस्सा आया और उसने कहा कि क्या मैं मूर्ख हूँ जो ऐसा करूँगा। इस प्रकार से जो है यहाँ तक हमने पढ़ लिया। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, तो आप सब ध्यान देंगे। ओके, अब देखो, एवं काष्ठदंडे अवलंबमानः कुर्म पोरा अपश्यन। अब देखो, एव यानी इस प्रकार, काष्ठदंडे यानी लकड़ी पर, अवलंबमान यानी लटकते हुए, ठीक है, कछुए को पोरा यानी नागरिकों ने, अपश्यन यानी देखा। समझ में आया? एवं काष्ठदंडे लंबमान कुर्मः पोरा अपश्यन, इस प्रकार, एवं यानी इस प्रकार, काष्ठदंडे यानी क्या होता है? लकड़ी पर, अवलंबमान यानी लटकते हुए, कुर्म यानी कछुए को, पोरा यानी नागरिकों ने, अपश्यन यानी देखा। ओके स्टूडेंट्स, इसमें मैं आपको फिर क्या होता है आगे देखो, पश्चात अधावन अवदन च, और इसके पश्चात जो है अधावन और अवदन यानी दौड़े, और पश्चात यानी पीछे, ठीक है, पश्चात यानी पीछे, उसके पीछे दौड़े और बोले, हहो यानी अहो, अरे, महदाश्चर्यम, बहुत बड़े अचंभे की बात है, बहुत आश्चर्य की बात है। क्या? कि हंसाभ्याम सह कुर्मो अपि उड़ीयते, कि हंसों के साथ तो कछुआ भी उड़ रहा है ना। कश्चित, अब देखो लोगों ने देख लिया, जैसा कि हंसों ने कहा था कि लोग देखेंगे तो बोलेंगे, और बोलना शुरू हो गए वास्तव में लोग कि अरे महदाश्चर्यम हंसाभ्याम सह कुर्मो अपि उड़ीयते, हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। कश्चित वदति, अब अलग अलग तरह से वो बात करेंगे, लेकिन इससे पहले ग्रामर निकालेंगे हम। अब यहाँ पे देखो बच्चों, फर्स्ट नंबर एक शब्द आया है अपश्यन, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, देखो, कुर्म यानी क्या हुआ? कछुआ। क्या हुआ? कछुआ। ओके, नेक्स्ट सेकंड आया लंबमान, तो आपको आता है लटकते हुए। पोरा बहुत आता है नागरिक, ठीक है, पोरा हम किसको कहेंगे? नागरिकों को, नागरिकों ने, ठीक है, नागरिकों ने। ओके, नेक्स्ट है ना, यहाँ पे आया अपश्यन, एक शब्द क्या आया? अपश्यन आया। अपश्यन का मतलब यहाँ पे क्या होगा? देखा। अपश्यन यानी क्या होगा? देखा।
ओके। और इसमें दृश धातु, लंग लकार, अपश्यत अपश्यताम अपश्यन, जैसे अपठत अपठताम अपठन होता है ना, लंग लकार, प्रथम पुरुष, बहुवचनम। ग्रामर निकालेंगे अपन। अपठत अपठताम अपठन होता है ना, वैसे अपश्यन अपश्यता अपश्यन, अपठत अपठताम अपश्यन अपश्यताम अपश्यन, अपश्य 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 अपश्यम अपश्य, अपश्यम अपश्याव अपश्याम। ठीक है, तो अपठत अपठताम अपठन होता है ना, वैसे अपश्यत अपश्यताम अपश्यन, तो बहुवचन होगा, लंग लकार होगा, प्रथम पुरुष होगा और बहुवचन होगा और दृश धातु होगा। अब नेक्स्ट अवदन। अवदन, ठीक है, अवदन यानी क्या होगा बच्चों? बोले। ठीक है, अब इसमें क्या होगा? वद धातु होगा, अवदत अवदताम अवदन, लंग लकार होगा। लंग लकार किसको कहेंगे बच्चों? लंग लकार किसको कहते हैं आपको पता है? भूतकाल को कहते हैं, भूतकाल। ठीक है, लंग लकार यानी भूतकाल होता है, भूतकाल। ओके, और लंग लकार ये क्या होता है? भूतकाल होता है बच्चों, भूतकाल। यानी इसको सीधा ही लिखेंगे हम लोग, भूतकाल। भूतकाल लंग लकार, फिर इसमें होगा लंग लकार, प्रथम पुरुष, बहुवचनम। ओके, देख रहे हैं ना आप सब मैडम क्या लिख रहे हैं बच्चों? च यानी होता है और 6 नंबर अपी यानी क्या होता है बच्चों? क्या होता है? भी। अपी यानी क्या होता है? भी। आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इधर लिखते हैं अपी यानी क्या होगा? भी। ओके, ये दोनों जो है क्या है? च, और ये दोनों क्या है? अव्यय पद। क्या है? अव्यय पद। ओके, अब जो है लोग उसके पीछे दौड़ रहे हैं और आश्चर्य कर रहे हैं कि कछुए के जो है हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। अब कश्चित वदति, उसमें से कोई बोला। क्या बोला? वदति यानी बोला। ठीक है, यद्य अयम कुर्मः कथमपि, यदि अयम कुर्मः कथमपि निपतति, यानी यदि यह कुर्म यानी कछुआ कथमपि किसी भी प्रकार से निपतति नीचे गिर जाता है, तदा अत्रैव पक्त्वा, तब इसको पका करके खादिष्यामि खा लूंगा। ठीक है, और अपरा अवदत, दूसरा बोला, सरस तीरे दग्ध वा खादिष्यामि, यानी सरस तीरे यानी नदी सरोवर पर जो है भून करके, दग्ध भून करके, ठीक है ना, सरोवर पर भून करके खा लूंगा। बिल्कुल सही है, दग्धवा यहाँ पे है, सरस तीरे दग्धवा है, दग्धवा, सरस तीरे दग्धवा यानी जलाकर भूनकर, वाह खादिष्यामि, वाह यानी अथवा, खादिष्यामि यानी खा लूंगा। सब अलग अलग बोल रहे हैं, ठीक है ना। कोई कह रहा है जैसे ये कछुआ, अगर ये किसी भी प्रकार से कछुआ नीचे गिर गया तो मैं इसे खा लूंगा। इस तरह से लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। देखो, अन्य अकथ्यत, और दूसरा बोला, गृहम नीत्वा भक्षिष्यामि, घर ले जा करके खा लूंगा कछुए को। ठीक है, तेषाम तद वचनम श्रुत्वा, उनके वचनों को सुन करके कूर्म क्रुद्ध जाता, कछुआ क्रोधित हो गया, मित्राभ्याम दत्त क्रोधित हो गया, और मित्राभ्याम दत्तः वचनम विस्मय स अवदत्,
मित्रों के द्वारा दत्तम यानी दिए गए, मित्राभ्याम यानी मित्रों के द्वारा दिए गए, वचनम यानी वचन को विस्मृत्य वह भूल गया, और स अवदत वो बोल पड़ा। क्या बोल पड़ा कछुआ? यूयम भस्म खादत, तुम सब खाक खाओ, राख खाओ। भस्म यानी क्या हुआ? राख। खादत यानी खाओ, तुम सब राख खाओ। अब उसने मुंह से बोल दिया, कछुए को क्या आया? क्रोध आया, और क्या किया? वह मुंह से बोल गया, यूं भस्म खादत, तुम सब जो है राख खाओ। जैसे ही ये बोला तो क्या हुआ? मुंह खुला। मुंह खुला तो जो लकड़ी का जो पकड़ा हुआ था दंड को, काष्ठ दंड को पकड़ा हुआ था ना, वो छूट गया। छूटते ही जो है तत्क्षणम एव कूर्म दंडात भूमो पतित, उसी क्षण वह, तत्क्षण उसी क्षण ही, एव यानी ही, कुर्म यानी कछुआ, दंडात यानी जो लकड़ी का जो दंड था यानी लकड़ी का जो था हिस्सा, भूमो अपतित, उससे जो है वह नीचे गिर गया। जो काष्ठ डंडे से, लकड़ी का जो डंडा था ना, दंडात यानी डंडा, उससे जो है पतित, भूमो पतित, भूमि पर गिर गया। पौरे स मारिता, लोगों ने उसे मार दिया, नागरिकों ने उसे मार दिया। पौरे स मारिता, उसे मार दिया, वह मारा गया। अतः एवं उक्तम, इसलिए क्या कहा गया है? सूरदाम हितकामानाम वाक्यम यो न अभिनंदति न अभिनंदति। जो सूरद यानी अपने जो हृदय के, सूरद यानी मित्रों की, कैसे मित्र है? हित कामा नाम, हितैषी मित्रों की, कि यो यानी जो अपने हितैषी मित्रों की का जो है हितैषी मित्रों की जो कामना, यह हितैषी मित्रों द्वारा हित चाहने वाले, हित कामान यानी हित चाहने वाले मित्रों की, सूरदायम यानी मित्रों की, जो हित चाहने वाले मित्रों की वाक्यों का न अभिनंदती, यानी जो उनके वाक्यों का अभिनंदन नहीं करता, यानी उनकी बात को नहीं मानता। सकुर्म, वह कछुए के समान जो है, इव यानी के समान, दुर्बुद्धि वाला, काष्ठाद भ्रष्टो, लकड़ी से गिर करके, विनश्यति यानी विनाश को प्राप्त हो जाता है, यानी वह नष्ट हो जाता है। समझ में आई बात? सकुर्म इव, वह कछुए के समान, कुर्म यानी कछुआ, स यानी वह, सकुर्म जो है, इव यानी समान, वह कछुए के समान, दुर्बुद्धि वाला, मूर्ख बुद्धि वाला, काष्ठाद भ्रष्टो, लकड़ी से छूट करके, भ्रष्टो यानी काष्ठ दंड, लकड़ी से गिर के, भ्रष्टो यानी गिरता हुआ, विनश्यति यानी विनाश को प्राप्त हो जाता है, नष्ट हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। मित्रों ने क्या सुझाव दिया था? हितैषी थे ना दोनों मित्र, हंस हितैषी थे। बोला कि भाई तुम मत बोलना, क्रोध मत कर देना, किसी भी तरीके से तुम्हें बोलना नहीं है, लोग बातें बोल रहेंगे। तो वो एकदम जो है बातों को सुन के उसके अंदर एकदम क्रोध उत्पन्न हो गया। क्रोध उत्पन्न होते ही जवाब देने के लिए मुंह खोला, भूल ही गया कि मेरे पंख तो है ही नहीं। जैसे ही मुंह खोला, वो हाथ से, मुंह से पकड़ा हुआ था, कछुए के मुंह से पकड़ा हुआ था, वो छूट गया, और बोलने के लिए मुंह खोला और वो छूट गया। छूटते ही वो नीचे गिरा। नीचे गिरते ही लोगों ने उसे मार दिया और खा लिया। इस प्रकार से जो है, जो हितैषी, हित कामना करने वाले मित्र होते हैं, उनके वचनों को कभी भी उल्लंघन नहीं करना चाहिए। उनके वचनों का क्या करना चाहिए? अभिनंदन करना चाहिए, यानी उनकी बात को मानना चाहिए। ये शिक्षा है इसमें। तो विद्यार्थियों, आज हमने यहाँ तक पढ़ा। अब इसमें ग्रामर की कुछ चीज़ें हैं ना, मैंने टॉपिक को बीच में छेड़ा नहीं है ना। ग्रामर की कुछ चीज़ें वो मैं आपको करवा रही हूँ, जो आपको अपनी कॉपी में नोट करना है, ग्रामर वाली चीज़ें। ओके, यानी व्याकरण करते हैं हम। अब देखो व्याकरण वाला कौन सा है? 7 नंबर पॉइंट, अत्रेव है। जैसे अत्रेव लिखा है ना, यहीं पर। ओके, इसमें क्या होगा? अत्र धन एव, कौन सी संधि है? वृद्धि संधि। ठीक है। इसके अलावा निपतति, ओके। निपतति शब्द का अर्थ क्या होता है? गिरना। नीचे गिर जाता है, इसका अर्थ क्या है? नीचे गिर जाता है। नी उपसर्ग है ना इसमें, नी उपसर्ग है इसमें, ठीक है। और इसमें पतति में लट लकार है, प्रथम पुरुष है,
एक वचनम। पतति पतत पतंती, पचसी पतत पतत, पतामी पताव पताम। ओके, ये है 8 नंबर का, 8 नंबर पॉइंट। नेक्स्ट 9 नंबर। खादिष्यामी पकत्वा। पच धातु है, पच यानी पकाना। पकत्वा पकाकर, ठीक है। पच धातु है इसमें, कत्वा प्रत्यय है। पकत्वा। खादिष्यामि खाऊंगा। खाऊंगा, इसमें खाद, बोर्ड पे ध्यान दे रहे हैं आप लोग कि मैडम क्या लिख रहे हैं? इसमें जो है लिट लकार है। उत्तम पुरुष एक वचन। एक वचनम, ठीक है। खाद है इसमें धातु। इसके बाद में देखो बच्चों, ध्यान देंगे बोर्ड पे। अब जो है नेक्स्ट, हम इसको रोक भी सकते हैं ना, आप तसल्ली से लिखना। अब स्टूडेंट्स, हमने कुल 11 लिखे हैं, आप लोग लिख रहे हैं ना, आपको ये नोट करना है बच्चों, है ना। अब थोड़ा सा और है, श्रुत्वा है जैसे, है ना, श्रुत्वा। श्रुत्वा यानी क्या होगा? सुनकर। ओके, सुनकर, इसमें होगा श्रुधन कत्वा। ओके, सुन रहे हैं ना आप लोग, मैम क्या बोल रहे हैं आपको? अब अवदत, अवदताम, अवदन। अवदत जैसे आया, अवदत, एक अवदत, अवदत में भी, ठीक है। अवदत शब्द है, इसका मतलब होता है बोला, ठीक है। और इसमें होगा लंग लकार, भूतकाल, ठीक है। और अब आपका होमवर्क गृह कार्य। ओके, आज का गृह कार्य पेज नंबर 1, पेज नंबर लिख देती हूँ यहाँ पे, पेज नंबर है 130, ठीक है। पार्ट नंबर 2, पाठ नंबर 2, ओके। पार्ट 2 का प्रश्न नंबर 3 और 4, प्रश्न नंबर 3, ठीक है। पेज नंबर 131 भी है, प्रश्न नंबर 3 और प्रश्न नंबर 4, ठीक है। ये कीजिए, ये आपको आज करना है, जो आपको मैं दे दूंगी, फोटोज आएंगे आपके पास, उससे आपको कर लेना है, ठीक है। आज की कक्षा को मैं यहीं पर विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।